दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से अपनी पूरी कोर टीम और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस टीम भी कॉनफायर के इस बेहतरीन मंच पे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज हमारा जो दिन है फाउंडर डिस्कशन डे का दिन है, तो एक बहुत बेहतरीन दिन ये हम सभी के लिए रहता है। अनपेसिव आज हम सबके जिंदगी में जो बदलाव लेकर आ रही है, अनपेसिव कहने के बाद हमारी जिंदगी में जो बदलाव आएंगे और अनपेसिव के आने के बाद जो समाज में हम जो बदलाव देखेंगे जो हमारे माध्यम से आने वाली है तो इन सारे बदलाव को हम कैसे महसूस करते हैं, तो इन सारी चीजों के डिस्कशन के लिए आज का यह हमारा दिन है। अनपेसिव को लेकर आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं अनपेसिव को लेकर, उनको आप बेहतरीन तरीके से आप इस मंच पर रखिए। और उसी के लिए दोस्तों हम यह मंच डेली 5:30 बजे हम सब के लिए रहता है। तो मैं सभी फाउंडर हमारे साथियों से निवेदन करता हूं कि आप जरूर इस वेबिनार में हिस्सा लें, उसके भागीदार बने। तो आइए इस सेशन को हम आगे लेके चलते हैं और इसको आगे ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक, बहुत ही डायनेमिक सोच की जिनकी सोच है और बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी के जो धनी है दोस्तों, ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित करता हूं, मिस्टर ओपी वर्मा सर। प्लीज आप आए सर और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू संतोष सर। टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा नमस्कार करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं। जी आयनो स्वागत है सभी का। तो साथियों, जैसे संतोष जी ने बताया कि आज टीम बीकॉन फायर के मंच पर हमारा फाउंडर डिस्कशन का डे है, यानी कि हम अपने भाव खुलकर आज टीम बीकॉन फायर के मंच पर हम शेयर कर सकते हैं। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हैंड रेस करके अपनी शेयरिंग डिस्कस आज जरूर करें साथियों, क्योंकि जब तक हम खुलेंगे नहीं तब तक हम खिलेंगे नहीं। तो आज ये जरूरी है कि हम अपनी बात खुलकर मंच के ऊपर रखें। तो मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे रिस्पेक्टेड सर हरीश जी को कॉल करता हूं। हरीश सर आइए, वेलकम, और सेशन को सर आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। वेलकम हरीश सर। थैंक यू वेरी मच ओपी वर्मा जी। आवाज क्लियर है मेरी? जी सर जी। ओके, चलिए आज फाउंडर्स डिस्कशन डे पर मैं आपका होस्ट और दोस्त यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और फाउंडर मेंबर्स का दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और ऑन पैसिव साथियों जिस तरह से अपना मूव लेता चला जा रहा है, ये देखने वाली बात है। और अभी टेक्नोलॉजी किस तरह से परिवर्तित हो रही है और अदर लोग भी, अदर बड़ी कंपनीज किस तरह से टेक्नोलॉजी को, वर्चुअल रियलिटी को अपने नए व्यवस्था के साथ इस समाज में या वर्ल्ड में लॉन्च कर रही है। आपने आज एक न्यूज सुनी होगी कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया मेटा करके। फेसबुक ने जो यूज करते हैं वो फेसबुक एक ऐप है, लेकिन इसकी जो पेरेंट कंपनी थी उसका नाम भी फेसबुक था। तो उन्होंने जो पेरेंट कंपनी है, अपनी पेरेंट कंपनी का नाम चेंज किया मेटा के नाम से, और वर्चुअल रियलिटी को वो उस पर ज्यादा बेहतर काम करने का प्रयास उनका है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन हम हैं ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर। तो कुछ साथी जो जानकारी थोड़ा कम सेमिनार वेबिनार से अटेंड करते हैं, तो मेरे पास एक दो मैसेज आए सर कि ऑन ये तो सारी कंपनियां एआई लेकर आएंगी, तो ऑन पैसिव को कैसे क्या होगा। तो इस तरह से वो चिंतित हो नजर आए। लेकिन दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी या 3D प्रिंटिंग के ऊपर जब हम बात करते हैं वेबिनार के अंदर, तो ये टेक्नोलॉजी है, ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी ले सकता है। ऑन पैसिव ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऑन पैसिव ने कॉपीराइट ले रखा है, ऐसा नहीं है।
ओन पैसिव एक नई व्यवस्था देने जा रही है इस पूरी दुनिया को, जो कि टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के रूप में। और जो अदर कंपनी है, कोई भी है, तो कोई भी किसी भी टेक्नोलॉजी कोई भी यूज कर सकता है। हमें ये देखने की जरूरत है कि ओन पैसिव जो दे रहा है इस समाज को, इस दुनिया को, उसमें कितने मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट है। और यहाँ हम न्यू साइंस पे काम करते हैं, हम गिविंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ओन पैसिव ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाउंडर बना रही है। फेसबुक है या कोई और अदर कोई भी कंपनी है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी के लेकर आ रही है, क्या वो एक आम आदमी को इन्वॉल्व कर रही है? क्या एक आम आदमी को यह अधिकार दे रही है कि वो हमारे साथ आइए और पार्टनर बनिए? टेक्नोलॉजी तो आएगी डेफिनेटली, नो डाउट। और वर्चुअल रियलिटी, जैसा हम अपनी मीटिंग में बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर इतना बड़ा काम अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों। समाज के अंदर जो टेक्नोलॉजी आएगी ना, आप देखना कि इस तरह के टेक्नोलॉजी भी आएगी, इस तरह के गैजेट्स आएंगे कि आप कितनी भी दूर बैठे व्यक्ति को अपने सामने देखेंगे, वास्तविकता के रूप में दिखाई देगा आपको। लेकिन वो होगा नहीं, इसे ही कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो ऐसे लोग काम करेंगे, टेक कंपनी काम करेंगी, तो हमें किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या माइंड में कोई कंफ्यूजन पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक इस तरह की व्यवस्था लेकर आ रहे हैं ओन पैसिव के रूप में, यानी कि ओन पैसिव एक इस तरह की व्यवस्था लेकर आ रही है जो एक आम आदमी को अधिकार दे रही है पार्टनर बनने का, अपनी लाइफ में आगे से आगे बढ़ने का, बेहतर कंडीशन में जाने का। और हम जो पूरे हफ्ता वेबिनार करते हैं, तो लगातार हमारे वेबिनार से जो भी साथी हमारे जुड़ते हैं, वो कितना इस कॉन्सेप्ट को समझ बना पा रहे हैं, कितना बेहतर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो हमारा जो आज का ये फ्राइडे का वीक का जो लास्ट डे होता है, सैटरडे ऑफ रहता है, फ्राइडे का जो लास्ट हमारा सेशन होता है वीक का, वो इसीलिए हमने ये डिस्कशन के रूप में रखा, ताकि हम अपने साथियों से, अपने भाइयों से एक इंटरेक्शन कर पाए और ये समझ पाए कि भाई जो इस मंच का उद्देश्य था, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसलिए ये फाउंडर्स डिस्कशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं साथियों। तो आप ज्यादा से ज्यादा साथी हैंड रेज करें, और जो इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, और ये हमारे सब के लिए बहुत 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 बेहतरीन चीज होगी। क्योंकि जब हम क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होता है और फिर इसको यूट्यूब पर भी डाला जाता है, तो बहुत सारे हजारों लोग सुनते हैं इस वीडियो को। कल हमने रात को जो वीडियो डाली, कल हाँ हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो था, रात को डाला और अभी तक लगभग शायद 2000 से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। धीरे धीरे आजकल हमारे इस मंच पर आप सभी के सहयोग से हजारों के व्यूज आने लग गए हैं, यानी कि हमारी मैसेज, हमारा संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। ज्यादा व्यूज और ज्यादा लाइक या सब्सक्राइब के लिए जो हम पूरी कोर टीम बोलते हैं, उसका उद्देश्य केवल इतना है कि हमें यहाँ से ऐसा नहीं है कि हमें कोई पैसा बनाना है या कुछ ऐसा उद्देश्य है। उद्देश्य इतना है, जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंच बना पाएंगे, ओन पैसिव को हम बेहतर समझा पाएंगे। और इसी उद्देश्य से इस मंच की शुरुआत की गई थी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे शुरू करते हैं हम। जो भी साथी आए हैंड रेज करें प्लीज। और सबसे पहला हैंड रेज है हमारे डॉक्टर विकास विश्वास जी का। तो विकास जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और आइए बात करते हैं। वेलकम है आपका विकास जी। ओके, शुभ संध्या जी। टीम वीकेंड फायर सभा में वन पैसिव परिवार के सभी होस्ट को होस्ट को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ हमारे दीदी शंपा दीदी उपस्थित है, आपका भी स्वागत करता हूँ। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसे संतोष कुमार साहू जी, हमारे गुरु जी हरीश शर्मा सर, सुभाष अनंत सर, लाला जी सहित, और मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। वन पैसिव तो वन पैसिव है। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है सर? यस यस सर, बिल्कुल क्लियर है। इसके विषय में कुछ समय समय पर कुछ नेगेटिव विचार, कुछ पॉजिटिव विचार आ रहा है। कोई कह रहा है स्कीम है, कोई कह रहा है असली है, कोई नकली है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब
गैलीलियो खगोल शास्त्री, गैलीलियो जब उन्होंने खोज किया था, वैसे तो हमारे मुनि ऋषियों ने इससे पहले करोड़ों साल पहले खोज किया था कि पृथ्वी घूमता है, सूरज नहीं घूमता है और चपटा नहीं है, पृथ्वी गोल है। लेकिन क्या है कि जब आधुनिक युग में जब गैलीलियो ने उसका प्रमाण दिया था और सबके सामने बोला था, तो उनको जेल में भर दिया गया था कि आप बाइबल के विरुद्ध बोल रहे हो, धर्म के विरुद्ध बोल रहे हो। तो उसमें उनका उम्र ज्यादा हो गया था और भी कुछ काम करना था और भी खोज करना था। यदि जेल में बैठे रहे तो मानव कल्याण कैसे करेंगे, खगोल खोज कैसे करेंगे। तो जिलार साहब को दया आ गया, तो बोला एक काम कीजिए, आप आपका वचन वापस लीजिए, आपका कथन वापस लीजिए, माफी मांग लीजिए, तो हम सजा कम कर देंगे, छोड़ेंगे तो नहीं पर कम कर देंगे। तो उस समय उन्होंने ऐसा एक मंच सजा करके सबके सामने में, जैसे वर्तमान युग में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उस प्रकार एक मंच में उन्होंने बोल दिया कि मेरे से गलती हुई, मैंने गलत बोला, मेरा खोज गलत है, पृथ्वी चपटा है और घूमता नहीं है, सूरज घूमता है। तो सबने ताली बजाया और उनका सजा कम कर दिया। तो उनके जो साथी एक वैज्ञानिक थे, वो आग बबूला हो गया। एक दिन मतलब उन्होंने जिला साहब से मिलने का परमिशन लेकर के गया, तो बोल रहा है कि अभी आपका टेटुआ दबा दूंगा। बोला क्यों? कह रहे कि तुमने झूठ क्यों बोला सजा कम करने के लिए, तुम तो आज मर जाओ, लेकिन तुम्हारा कथन सही है, तो इसको वापस क्यों लिया? तो बोला देखो मेरे दोस्त, मैं कुछ भी बोलूं, पृथ्वी अपना घूमना बंद नहीं करेंगे, इसलिए चिंता का आवश्यकता नहीं है। कुछ साल बाद मैं छूट जाऊंगा और मुझे और बहुत कुछ काम करना है। तो उसी प्रकार मैं वन पसिप के विषय में बोलूंगा। कौन क्या बोल रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ वन पसिप का जो डिजाइन है वो देखना है। इस विषय में मैं अभी थोड़ा लेट आया, कुछ लिखा है। इससे पहले मैं बोल दूं कि मैं शिक्षा ग्रहण नहीं किया और मैं एक अनपढ़ हूँ, मैं लेखक, अनपढ़ लेखक हूँ। तो फाउंडर डिस्कशन, आज तो इस सभा में है फाउंडर डिस्कशन, कंपनी कब लॉन्च होना है ऐसी है चिंतन, किसी को भी पता नहीं बड़े है लीडर, उपस्थित होते रहिए जहाँ वेबिनार, बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, हम केवल समझा है रकम होगी मोटी, कमाई करने आए हैं डिजिटल व्यापार, 212 देशों में है लाखों फाउंडर, पढ़े लिखे दिन मजूरी अनेक ऑफिसर, बढ़ रहा है देख लीजिए संख्या लगातार, कोई कहते हैं नकली है, हमें तो बस काटना है अनपैसिव फसल, कौन क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, पृथ्वी तो घूम रहा है गैलीलियो जानता, फिर भी उन्हें ठूस दिया था बाइबिल के विरुद्ध, फिर भी उन्हें जेल में ठूसा बाइबिल के विरुद्ध, किंतु उनकी खोज तो थी 100% शुद्ध। जेलर साहब सलाह दिया वापिस लो वचन, फिर तो हम कर देंगे सजा में कंसेशन, पृथ्वी तो घूमता नहीं, मैंने गलत बोला, गैलीलियो का अब सजा हुआ ढीला। वैज्ञानिक मित्र एक बहुत नाराज हुआ, सजा कम करने हेतु कथन वापस लिया। गैलीलियो जवाब दिया सुनिए मेरे दोस्त, खगोल क्षेपण यथावत ना होगा निरस्त, उसी प्रकार वन पैसिफिक का लीजिए उदाहरण, वन पैसिफिक तो करेंगे ही विश्व वाइब्रेशन, काम किए जाओ बंधु बांधव मातृशक्ति गण, सोने चिड़िया उड़ाना है भारत के गगन, सर आए हैं करने सबका भला, विकास कहे वन पैसिफिक में कला। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत शानदार। आप ऑलवेज की तरह बहुत ही बेहतर कविता करते हैं और आपकी खासियत है कि आप तुरंत जो मंथन करते हैं और उस पर काम करते हैं वो लाजवाब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी। तो अपन कुछ चैट करें जब तक कुछ लोगों के हैंड रेज होते हैं, हम कुछ बात कर सकते हैं विकास जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ सर। ओके। मैं
यहाँ पर जितने उपस्थित है हमारे अभी 45 जन दिख रहे हैं जी किसी भी कंपनी में उपकार करते समय मैं ये नहीं कहूंगा जोड़ना है अपलाइन डाउनलाइन, ये बात मैं नहीं कहूंगा लोगों का उपकार करने के लिए, क्योंकि मैं स्वयं एक गरीब समाज सेवक हूँ मैं पिछले 32 साल से। तो समाज सेवा करते समय आप उन लोगों को ढूंढिए जो जिनका पैसा का आवश्यकता है। आपके मित्र, आपके परिवार वाले, आपके रिलेशन जो भी मित्र है जो धनवान है उनको भी ढूंढिए, मना नहीं है, ऐश मुखारे किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत चिंता चेतना है कि जिनको पैसा का आवश्यकता है आप उनको अधिक से अधिक उपकार कीजिए और फाउंडरशिप बनाइए, क्योंकि वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भजनम, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भजनम, वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपायपि। क्योंकि जो भजन कर चुके हैं उनको बुलाने से क्या मतलब है। और हमारे भारत में देखा जाए तो अधिक जो औसतन जो परसेंटेज है गरीबी रेखा के नीचे है, यदि हम उनको यहाँ पर ला सकेंगे, कैसे लाना है, ज्यादा कन्वेंस नहीं करना है, ज्यादा मोटिवेशन नहीं करना है, पीछे नहीं पड़ना है, कैसे उनको वेबिनार में बैठाइए, उनको यूट्यूब दीजिए और इसका डिजाइन जो है वो समझने के लिए कहिए, तो उनके यदि समझ में आ जाएगा, उनके भाग में है, वो अवश्य ही फाउंडर बन जाएंगे। जैसे हमारे शंपा दीदी कहते हैं, बहुत अच्छा मतलब बोलते हैं, हमारे शंपा दीदी बोलते हैं हमारे रात्रि के मीटिंग में कि मैं आ गया, मतलब वी आर इन इट टू विन इट, मैं आ गया, मैं जीत गया, कौन मेरे साथ आया या नहीं आया, मेरी टीम कितनी बड़ी है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आ गया, मैं जीत गया। तो मेरी जो छोटी सी टीम है सर, तो मैं कभी भी किसी को गारंटी नहीं लिया, क्योंकि आएगा तो आपका और गया तो मेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि वन पसीब ना डूबेगा, ना स्कैम है, ना नकली है, ना चिट फंड है, फिर भी जब किसी को हम उपकार करेंगे, मैं फाउंडरशिप दिया है, जोड़ा, ये शब्द मैं कभी नहीं बोलता हूँ। यहाँ पर संपा दीदी उपस्थित है, तो मैं एक बार नृपेंद्र विश्वास दादा मेरे को बोला, विकास दादा मैं 3-4 जोड़ दूंगा, तो आप गारंटी लेते हैं? मैं बोला नहीं। बोला क्यों? तो मैंने बोला दादा आएगा तो आपका और गया आपका, इसके अंदर मैं नहीं हूँ, इसीलिए आप मीटिंग में बैठिए। तो उन्होंने कुछ दिन तक मीटिंग देखा, देखने के बाद उन्होंने स्वतः ही फाउंडरशिप ले लिया। दोस्तों हमें देखना होगा कि ये वो ट्रैकर कैसा है, वो अकाडमी कैसा है, वो कनेक्ट कैसा है, इसका डिजाइन को समझना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, जीमेल वगैरह वगैरह अभी तक बंद हुआ नहीं हुआ। कौन चलाता है? जैसे गूगल के मालिक का नाम तो बहुत लोग जानते ही नहीं है कि गूगल के मालिक का नाम है लैरी पेज और सेज ब्रिन। बस सुंदर से गूगल चलाते हैं, सीईओ है, लेकिन उनका मालिक नहीं है। फेसबुक का मालिक है जुकरबर्ग, इतना रोटी रोटाई है, लेकिन उन कंपनियों का जो इनकम है प्रति मिनट में, प्रति घंटे में, प्रतिदिन कितना है। एक दिन बंद हो गया था फेसबुक, आज से 1-1.5 महीना पहले, तो मैंने सुना था, देखा था कि 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था 6 घंटे में। तो दोस्तों अंदाजा लगाइए, हम अभी तक जितना पैसा दिया, 10,32,000 को 102 डॉलर से गणित कीजिए कि भारतीय मुद्रा में कितना पैसा होता है। हमारा जो 600 से 800 IT इंजीनियर है, उस भवन का जो किराया है, हमारे जो 1800 लॉयर है, प्लीडर है, वकील है, और भी बहुत सारे काम होता है, काम किया जाता है, इसका तो 1 साल का तनख्वाह भी नहीं होता है, और लोग कह रहा है कि भाग जाएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने बोला था, जिसके भवन रही जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिही तैसी। हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। हम जनकपुर के सभा में बैठे हैं, जब धनुष यज्ञ हो रहा था तो राक्षस लोग काल के समान देख रहे थे राम जी को, और छोटे बालक लोग मित्र के समान देख रहे थे, और हमारे सीता मैया देख रहे थे एकदम उनके नाथ जैसा। और अनुसुईया, सुने ना माता,
और जनक राज देख रहे थे छोटे बालक के समान। तो इसलिए तुलसीदास जी ने बोला है कि जिसकी भावना रही जैसी पूर्व मूर्त देखी थी तैसी। और हमारे जीवन में सर व्यवसाय करना चाहिए। हमारे जो माता पिता है, हमारे बुजुर्ग है, हमारे दादा है, काका है, उन लोगों का सभी 100% बात मैं नहीं मानता हूँ। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। एक तो वो लोग बोलते थे ए सौरा ज्यादा खेलकूद मत करो, अब पढ़ो, बढ़िया से पढ़ोगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा। ये बात मैं गलत ठहराता हूँ समय के साथ। कैसे वो हमारे माता पिता, हमारे दादाजी को ये बोलना था बेटा बढ़िया से पढ़ो, अच्छा मानव बनोगे, न कर यानी गुलामी। और एक बात बोलता है बुजुर्ग लोग, पुराने लोग की मैं जीऊंगा तो बाप का नाम, ये भी मैं गलत ठहराता हूँ। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है, सबको लेकर चलना चाहिए। हम सिर्फ अकेला कमाएंगे, अकेला ही जिएंगे, अकेला ही धन बनेंगे, ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। और हमें व्यापार करना चाहिए। कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, जैसे मैं दंत चिकित्सक हूँ, ये भी हार्डवेयर है और हैंड टू माउथ। लेकिन चाणक्य ने वहां पर बोला है, चाणक्य ने बोला है कि उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलह नास्ति नास्ति जागृत्य भयम। उन्नति करने के लिए व्यापार कीजिए। और उन्होंने बोला कि हम सामाजिक प्राणी है तो समाज के साथ मिल के रहिए, समाज का उन्नति कीजिए, समाज के साथ खड़े रहिए। ये एक ह्यूमैनिटी है और सामाजिक काम है। वन पैसिव जो समझ लिया वो लाले लाल हो जाएंगे। यहाँ तक कहकर मैं विराम लेता हूँ। ओवर टू होस्ट। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने शब्दों से ओन पैसिव और इसके भविष्य को बताने का प्रयास किया और बिजनेस किस लिए जरूरी है, इन सारी चीजों पर आपने जो अपना वक्तव्य रखा है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच विकास विश्वास जी। साथियों देखिए, ये भावना है और ये भावनाओं का बिजनेस है। ओन पैसिव को जब शुरू किया गया, एस सर ने जो शुरू किया, वो डेफिनेटली भावनाओं से ही भावनाओं से ही ओतप्रोत रहा। कि उनकी भावना थी कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊं कि जो हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभाव डाले। और उसी नजरिए से जब ये बिजनेस शुरू किया गया और आज हम देखते हैं, और आपको बता दें सब, क्योंकि यहाँ हम ऐसा समझते हैं कि सभी के सभी फाउंडर मेंबर हैं, तो ofounders.net को आप सर्च कर सकते हैं नेट के ऊपर। और कुछ चीजें आ चुकी हैं जो इंटरनेट के ऊपर है, ofounders.net। और ये ध्यान रखें कि इसको कहीं भी आप शेयर ना करें, किसी के साथ शेयर ना करें। बस ofounders.net को खोलकर आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी जो साइट है वो जल्द ही हम सभी को मिलने वाली है, नई वेबसाइट ofounders.net। तो ये एक संदेश था। तो चलिए, हमारे बीच हमारा एक हैंड रेज किया है हमारे कोर टीम मेंबर संतोष कुमार साहू जी ने। प्लीज आइए, वेलकम सर। हम डिस्कस थैंक यू करेंगे सर। कुछ बातों और पे। जी डिस्कस के लिए सर हम आए हैं। जी और एक चीज सर, एक क्लेरिफिकेशन मैं चाहूंगा आपसे जी कि सर आज हम देखते हैं एक्चुअल में हमारे समाज में मतलब नौकरी की मेंटेलिटी ज्यादा है सर लोगों की। जी मतलब लोगों को ये सोचते हैं कि मुझे कहीं 20-25 हजार 30-35 हजार की नौकरी मिल जाए तो मैं अपने जीवन मेरा सेट हो गया, मतलब मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। तो सर जी। मैं आपसे ये क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ सर कि ये जो मेंटेलिटी है लोगों की, हम्म उसको आन पेशिव में सर हम कैसे दूर कर सकते हैं, और आन पेशिव उनके लिए क्या रोल अदा करेगी उनके जीवन में। हम्म जी सर। हाँ, ऐसा है संतोष जी के डेफिनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश आजाद होने के बाद से, और वो लॉर्ड मैकाले की जो व्यवस्था है शिक्षा की, आज तक वही चली आ रही है। और जो व्यापार करते हैं, व्यापार करने का जो नजरिया है या व्यापार करने की जो पैशन है, वो हमें कहीं नजर नहीं आता। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन व्यवस्था है वो नौकर पैदा करने के लिए तैयार करता है, जो सदियों से चला आ रहा है। जब लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को हिंदुस्तान में लागू किया था और जो हमारे जो व्यवस्था थी उसको धूमिल करता गया,
धीरे धीरे हम इसके हैबिचुअल हो गए, आदतन हो गए। और जब नौकरी की तरफ आदमी क्यों अग्रसर होता है, क्योंकि नौकरी के अंदर वो उसे ये लगता है कि यार चाहे हम एक महीना जाएंगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कम नौकरी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। वहां एक डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर देखता है आदमी। और जो व्यापार की बात आती है, तो व्यापार कौन किसको करना है, खुद को करना है। वहां हमें खुद को सारी चीजों को मैनेज करना होता है। और जो ये क्योंकि रोजगार से संबंध केवल नौकरियों को ही देखा जाता है, और ज्यादातर सरकारी नौकरियों को। लोग 30-30 साल तक तैयारियां करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, दुनिया भर के फॉर्म भरते हैं। और वो ये क्योंकि एक सिक्योरिटी महसूस करते हैं गवर्नमेंट जॉब में कि यार कुछ भी हो जाए। अब जैसे कोरोना में देखें, आपके प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी भूचाल आया, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों को लेट सेट पूरी सैलरी मिली, और तो एक सुरक्षा नजर आती है। और व्यापार के अंदर होता है रिस्क, और पूंजी सबके पास होती नहीं है, तो व्यापार हर एक आदमी कर नहीं सकता। फिर रिस्क, अगर किसी के पास पूंजी है तो वो रिस्क उठाने का फैक्टर नहीं होता। अगर इन सारे सिनेरियो में देखा जाए ओन पैसिव को, ओन पैसिव किस तरह से अभी हो, नो डाउट कि कुछ लोगों को क्लियरिटी है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, तो कुछ लोगों को नहीं आ रहा। लेकिन इन फ्यूचर जब देखा जाएगा कि ओन पैसिव में तो भैया जुड़ने के साथ साथ ही आप अपने लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं इनकम के रूप में, तो डेफिनेटली लोगों की मेंटली आने वाले समय में चेंज होगी। दूसरी बात, हम जो एजुकेशन सिस्टम लेकर आ रहे हैं वो एकेडमी की तरह के रूप में, तो ओ अकेडमी के रूप में जो एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, वो एक रियल जो लर्निंग एटीट्यूड पैदा करेगा स्टूडेंट्स के अंदर। क्योंकि आज जो लर्निंग हो रही है वो स्कोरिंग के लिए हो रही है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि स्कोरिंग नहीं करेंगे आप तो बढ़िया इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बढ़िया मतलब नंबर नहीं आएंगे, मतलब बढ़िया कोर्स नहीं कर पाओगे, तो आप तो नौकरियां कैसे मिलेगी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्रीम को प्लेसमेंट करके वहीं से उठा लिया जाता है, आईआईटी हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो स्कोरिंग पे ज्यादा फोकस है। अब स्कोरिंग के लिए क्या है, रट्टाफिकेशन, यानी कि अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी आप रट कर अगर आप उस एज इट इज लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चाहे ना हो। इसी वजह से जो एजुकेशन का मेन जो थीम है वो नहीं प्रॉपर हो पा रहा है, और लगे हुए हैं, और फिर उनके लिए नौकरी चाहिए, क्योंकि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी। बस वही माइंडसेट एक आम आदमी का रहता है। आप और हम अपने परिवारों में की बात करें तो हम, क्योंकि मिडिल क्लास में आप देखेंगे कि भाई पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं भाई बड़े पढ़ लो, ज्यादा कितना फोकस करते हैं, ट्यूशन लगवाते हैं, क्यों, नंबर अच्छे लाने हैं, नंबर अच्छे लाने हैं, नंबर अच्छे लाने हैं। क्यों नहीं लाने, क्यों लाने हैं, क्योंकि नंबर अच्छे नहीं आए तो अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। कोई भी अगर अगर हम जनरलाइज बात करें तो क्या कोई संतोष जी ऐसा सोचता है कि, या ऐसा हमने घर में देखा है या आपने देखा है या किसी और ने, जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, कि हम अपने बच्चों को कहते हैं बच्चा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा व्यक्ति बनो, और समाज में आपको अच्छे काम करने हैं और कोई अच्छा व्यापार करना है। क्या ऐसा बोलता हुआ नजर आया है संतोष जी कोई आपको? बहुत कम सर। आते हैं तो बहुत कम, अगर बहुत कुछ, क्योंकि हर एक तरह के लोग होते हैं। लेकिन हम जनरल बात करते हैं तो आपको नहीं होता है ऐसा जो ज्यादा लोगों के अंदर होता है। तो ओन पैसिव उस सिचुएशन में जब आएगी, जब आने वाले समय में, तो ओन पैसिव क्या करने जा रही है, एक तो हर एक व्यक्ति को अवसर दे रही है कि कोई भी इस सिस्टम के साथ जुड़कर फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको बेहतर बना सकता है। एक तो पहली बात यह है। दूसरा, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मतलब रास्ते रहेंगे ओन पैसिव के टूल्स के रूप में यूज करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स आएंगे तो वो यहाँ पर आकर जब उनको ये पता लगेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन, जैसे मैं किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड होता हूँ ओन पैसिव के ओ अकेडमी के जरिए, तो मेरी प्लेसमेंट पे स्ट्रक्चर में भी होगी, और मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं, मेरे बाद भी आने वाले लोगों की प्लेसमेंट होगी, तो ऐसे लिए मेरे लिए भी स्ट्रक्चर तैयार होगा। और मैं अगर पूरा पढ़ाई पे फोकस करता हूं तो मुझे नौकरी करने की या पढ़ाई करने, कोर्स करने, डिग्री करने के बाद कहीं नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, समाज की भलाई के लिए जरूर मैं काम करूंगा, लेकिन मुझे पैसे के लिए कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वो कोर्स करके निकलेगा तो उसको यहाँ से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट हो रहा होगा। तो इस एकदम न्यू व्यवस्था होने जा रही है, इसीलिए कुछ लोगों को क्लियरिटी है, कुछ लोगों को नहीं है।
और क्या कहते हैं सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। और मेरा पूछने का जो मकसद यही था दोस्तों कि आज बहुत सारे हमारे नए साथी रहते हैं, कहीं उनको लगता है, तो आज ये जो मेंटेलिटी है उसको ऑन पैसिव मतलब पूरी तरह से खत्म करने वाली है। ऑन पैसिव हमारे जीवन में, मैंने शुरू में ही कहा कि जो बदलाव लेके आने वाली है, ऑन पैसिव में आने के बाद, ऑन पैसिव को समझने के बाद हम सबकी मेंटेलिटी जो है वो देने वाली रहेगी। समाज को, परिवार को, देश को देने का जो नजरिया है, ये बहुत बड़ा नजरिया हम लोगों के अंदर ऑन पैसिव क्रिएट कर रही है। और इसमें सभी वर्ग के, हरीश सर ने जो चीजें कही, ये सही में ये हर वर्ग को इतना अंदर तक जाके छूने वाला है। चाहे वो एक आम मजदूर हो, चाहे एक हाउस वाइफ हो, चाहे एक नौकरी पेशा आदमी हो, एक व्यापारी हो, सभी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव जो ऑन पैसिव लेके आने वाली है। और जो बदलाव लाएगी वो कहने का नहीं है, इतना व्यापक रूप से और सार्थक रूप से उस बदलाव को हम लोग देखेंगे। क्योंकि आज जो शिक्षा पद्धति है, आज जो शिक्षा हम ले रहे हैं या जो हमने लिया, आने वाले कुछ समय में वो शिक्षा जीरो है। क्योंकि अगर हम अपडेट नहीं हुए, आज कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, आपने देखेंगे कि 15 से महीना दिन के अंदर उसको अपडेट होने का मैसेज ऑटोमेटिकली आता है। अगर उसको आप अपडेट नहीं करेंगे तो उसकी जो कुछ फंक्शन है, कुछ सिक्योरिटी है, कुछ एडवांस जो फ्यूचर है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते अगर हमने अपडेट नहीं किया तो वो चीजें हमारे जीवन में होने वाली है दोस्तों। अगर हम उसको अपडेट करते रहेंगे हमारे लाइफ में, तो हमें नेक्स्ट लेवल का जानकारी मिलेगा, नेक्स्ट लेवल तक हम जाते जाएंगे। और अगर हमने अपडेट नहीं किया तो जहाँ थे वहीं। और ठहरा हुआ पानी आपने देखा होगा, कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, और जो बहते रहता है उसको हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारे जीवन में भी जो बहाव आने वाली है, जो उसको बहते रहने की जो संज्ञा देने वाली है ऑन पैसिव, ऑन पैसिव के साथ हमें बहते रहना है, हमें अपडेट होते रहना है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, ये अपडेट ही आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और उसमें सबसे बड़ा भूमिका जो अदा करने वाली है वो ऑन पैसिव है। क्योंकि हम बदलेंगे, लेकिन हमारे लिए इनकम ऑफ सोर्स का जो जरिया खड़ा करने वाली है दोस्तों, वो ऑन पैसिव है। और थैंक यू सर, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, और पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, और हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने अपना हैंड रेज किया है, तो प्लीज जी वेलकम हम करते हैं उनका। जी, रिहान सरकार जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है सर। रिहान सरकार, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। आइए सर, वेलकम है रिहान जी। जी सर, जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। किस टॉपिक को लेकर बात करूं? जो भी आपके आप बात मन में करना जो चाहें, बातें हैं सर, जो करना ऑन चाहते पैसिव हैं। को लेकर। जो इच्छा है। जी जी जी। जी जी। इसके पहले मैं एक दिन किया था बात, तो हाँ जी। मैंने उसके अंदर एक बात बोला था कि ऑन पैसिव के बारे में अगर मुझको आप बोले कि आप ऑन पैसिव के बारे में बताओ, तो मैं खुद का भाषा खो चुका हूँ, ऐसा हो जाता है मुझे। जी तो आज लिंक दिया ग्रुप में आपने जो कि ofounder.net हमारा जो वेबसाइट आने वाला है, जी वो कुछ ही देर में हम पा जाएंगे। तो मेरे मन में जो आप बात घोर पाक कर रहा है, वो है कि एस सर ने अकेले में इतने बड़ा एक विजन को लिया, और 3 से 3.5 साल हो गया वन पैसिव की जर्नी को। तो इतनी बड़ी एक विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें हमारी जो 1 मिलियन प्लस हम फाउंडर हो चुके हैं अभी। तो इस फाउंडर लोगों का कर्तव्य होगा कि हम एस सर को सहायता करें। हम कैसे सहायता कर सकेंगे? हम क्या एस सर के साथ काम करेंगे? ऐसा नहीं। अगर कोई ऑन पैसिव के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, अगर कोई ऑन पैसिव को भूल गलत ठहरा रहे हैं। गलत गलत समझ रहा है, वन पैसिव के बारे में कोई फॉल्स बात फैला रहा है लोगों के अंदर में, उस चीज को हमको निकालना है। और यही हमारा काम होगा कि हम उस गलत बोलने वाले लोगों को अच्छी तरह से जवाब दें। तो सर, इसलिए ही मेरा मन कह रहा है कि सर इसलिए ही हमको फाउंडरशिप दिया है, 1 नंबर। और 2 नंबर है कि उसका जो विजन है कि इस दुनिया में जो
करप्शन है, जो करप्ट लोग है, उस लोगों को और इस करप्शन को मुंह से हमें उत्खात करना है, यानी एकदम हमें क्लीन करना है। इस विजन को लेकर एज सर आगे बढ़ रहा है। तो हमारा जो फाउंडर लोग है, फाउंडर जो सभी फ्रेंड है, हमारे सर है, तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम लोगों की इस बातों की जवाब अच्छी तरीके से देंगे। कुछ कुछ हमारे अंदर भी फाउंडर है, जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उन सभी लोगों को क्वेश्चन करते हैं लोग कि ऑन पैसिव फ्रॉड है, ऑन पैसिव चीट फंड है, अदर्स कंपनी की तरह ये भी पैसे लेकर भाग जाएंगे, ऐसा मन में कुछ कुछ लोगों का चल रहा है। तो इस बात को हमें क्लैरिफिकेशन कर देना चाहिए कि ऑन पैसिव अदर्स कंपनी की तरह, अदर्स कोई सिस्टम की तरह, अदर्स कोई प्रोजेक्ट की तरह नहीं है। और ऑन पैसिव मेरी समझ में तो कोई कंपनी है ही नहीं। कंपनी सिर्फ नाम के लिए, गवर्नमेंट से परमिट पाने के लिए कंपनी नाम है। ये एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद है कि हमें दुनिया को, वर्ल्ड को चेंज करना है। करप्शन टू दी करप्शन, हमें दुनिया से जो करप्ट लोग हैं इनको निकालना है और करप्शन को एकदम क्लीन कर देना है। यही हमारा ऑन पैसिव का विजन है। बिल्कुल तो रियान जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है। और डेफिनेटली जो लोग आपकी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं वो इसके आत्मा को भी समझ रहे हैं। आपने जी बिल्कुल सर, कहा जी कि ये कंपनी नहीं है, कंपनी तो जस्ट मतलब क्योंकि प्रोसीजर ही ये है, तो इसके अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं था, तो वो तो बनाना और करना जरूरी है। रियान जी, हम कुछ बात कर सकते हैं? जी सर, जी सर। हाँ। रियान जी, मुझे जैसा कि आपने पिछली मीटिंग में बताया था, वेस्ट बंगाल से हैं, जी सर। है ना? और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई थिंक। जी सर, जी सर। बीए बोला था शायद आपने ना? जी सर। ओके। तो आप अभी आप एक लेटेस्ट न्यूज़ देखा था कि आपने फेसबुक ने कुछ चेंज किया है ना, जी अपने सर। नाम को, और कुछ वर्चुअल रियलिटी के ऊपर वो कुछ नया प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप ओन पैसिव को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अदर कंपनीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर ओन पैसिव किस तरह से मार्केट के अंदर छाएगा, या इसको आप कैसे देखते हैं? पहला तो मैं ये बताऊंगा कि ऑन पैसिव मार्केट अभी तक तो लॉन्च नहीं किया, सॉफ्ट लॉन्च भी नहीं किया, पब्लिक लॉन्च भी नहीं किया। जी तब भी ऑन पैसिव का जो मार्केट जो एक पोजीशन है वो जी तो हम हासिल कर चुके हैं जी ऑलरेडी। हम मार्केट कवर कर चुके हैं, सिर्फ हमारा पब्लिक लॉन्च होना बाकी है, इतना। और फेसबुक जो अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया मेटा नाम से, जी। तो कोई कंपनी अपना नाम चेंज कर सकता है, उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं यही कहूंगा नहीं, कि ऐसा 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 आ रहा है कि वो जो मेटा वर्जन, जो उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम चेंज किया है, मेटा। जी और ये फेसबुक तो उनका एक प्रोडक्ट है जी ना, जी सोशल जी साइट का। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। अब वो मेटा जो वर्जन है वो वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काफी बड़ा काम करने जा रहे हैं, है ना? जी जी तो उस कंडीशन में कुछ लोगों को, मेरे पास कुछ क्वेरी आई, कुछ लोगों के मैसेज आए, सर ये ऐसा हो रहा है, तो उसमें ओन पैसिव कैसे compete करेगी? तो आप उसको कैसे देखते हैं कि भाई वो टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली कोई भी ला सकता है, कोई भी अडोप्ट कर सकता है आर्टिफिशियली, कोई ओन पैसिव की तो टेक्नोलॉजी है नहीं कि भाई इस पे कॉपीराइट है। तो उस परिस्थिति में ओन पैसिव किस तरह से मार्केट के अंदर अपना वजूद कायम करेगी? आप इसको कैसे देखते हैं? जी जी जी। वन वन पैसिव का मैं यही कहूंगा कि वन पैसिव का मार्केट में एकदम प्रॉपरली पोजीशन हासिल करने का जो रास्ता था, जो विजन था, वो एक ही है कि ऑन पैसिव आ रहा है कुछ कोई कंपनी को डाउन करने के लिए नहीं, कुछ कंपनी को बंद करने के लिए नहीं। ऑन पैसिव का विजन है कि हमें दुनिया से जो गरीब लोग हैं, जो लोग भूखा रहते हैं, जो लोग घर से बाहर सोते हैं रात में, घर नहीं है, इस सिचुएशन से
इस परिस्थिति से लोगों को हमें निकालना है। तो ये है वन पैसिव का विजन। उल्टा आप देखिए, फेसबुक, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी कंपनी है, सब कंपनी का विजन है कि हम जो इनकम करते हैं, हम खुद का विजन है क्या, कि हम दुनिया की टॉपर बिलियन डॉलर का मालिक हो सके। कैसे कैसे हो सकते हैं? ये है आदर्श कंपनी का विजन। और हमारा वन पैसिव का विजन है कि लोगों को बुराई से निकलकर अच्छे की तरफ ले आना। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा रिहान जी आपने। मैं भी यही सुनना चाह रहा था कि हमें या किसी को भी ये इस तरह से समझने की जरूरत है कि ओन पैसिव जिस साइंस पे बिलीव करती है वो है गिविंग, कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना है और उनके लाइफस्टाइल को चेंज करना है। फेसबुक आज से कितने साल हो गए, लगभग 20 साल के आसपास होने को जा रहा है। क्या आज तक उसने जितना पैसा बनाया है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, क्या वो एक आम आदमी के बारे में पब्लिकली या एक आम व्यक्ति के बारे में सोच रखते हैं क्या? आने वाले समय में वो चाहे वो कुछ भी ले आए, वो कुछ भी ले आए, टेक्नोलॉजी लाएंगे, हो सकता है बेहतर से बेहतर लाएंगे, लेकिन वो किसके लिए ला रहे हैं? केवल अपने लिए, के लिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। और ओन जी पैसिव जो लेकर आ रहा है वो एक आम आदमी को उस लेवल पर ले जाने के लिए लेकर ले आ रहा है। जाने के। दैट इज ए बिग डिफरेंस जी जी ना। जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है वर्किंग का, वो टोटली डिफरेंट होने जा रहा है ओन पैसिव का। और उसका मुकाबला ना तो आज कोई कर पाएगा, ना भविष्य में कोई कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसी सोच ही नहीं बना पा रहा है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक पार्टनरशिप के रूप में अपने अंदर शामिल करना है। जी राइट, थैंक यू सर। रियान जी। रेहान सर। जी सर रेहान भाई, बोलिए। एक तो थोड़ा सा एक सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि जिस जी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे अभी आप बताए, मतलब पिछली बार भी आपने बताया कि सर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जी तो जी मैं छोटा सा 2 शब्दों में ये चाहूंगा सर कि आज जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे रेहान भाई? मैं तो मेरी फ्रेंड सर्कल से पहले शुरू किया था। फ्रेंड सर्कल, रिलेशनशिप की मेरी जो सर्कल है, उससे ही मेरा इनवाइट शुरू हुआ था। तो फ्रेंड सर्कल यानी स्टूडेंट जो है, जी स्टूडेंट जी को तो मैं यही कहूंगा कि वो अगर फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, फ्यूचर में लोगों के लिए, सिर्फ अपने के लिए नहीं, अपने के लिए करने के लिए बहुत बिजनेस है, बहुत उपाय है, जॉब है, हाँ, अदर्स अनेक बिजनेस है। पर वो अगर लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, और ये उसका सोच है कि मैं तो दुनिया में नहीं रहूंगा, मुझे तो मरना पड़ेगा एक ना एक दिन, तो मेरी मरने के बाद भी मुझे लोग याद करते रहे, अगर ये चाहते हैं तो उसको वन पैसिव में आना चाहिए। और मैं यही इनवाइट के जरिए यही बात उसको, यही संदेश उसको पहुंचा रहा हूँ। मेरा यही लक्ष्य है। मैंने लोगों को ये नहीं कहा पहले कि आप वन पैसिव में आओ, आपका इतना इनकम होगा, इतना इनकम होगा, ये मैं नहीं पहले बोला था। मैंने पहले बोला था कि आप क्या लोगों के लिए काम करना चाहते हो? जो लोग भूखे रहते हैं, जो लोग घर के बिना रहते हैं, बिना घर के, उसके लिए क्या कुछ करना चाहते हो? यदि करने चाहते हो तो वन पैसे में आओ, और नहीं, अगर नहीं करना चाहते तो वन पैसे में मत आओ। आपको वन पैसे में जरूरत नहीं है, तभी जरूरत है आप यदि लोगों के लिए, जो आम लोग है, उसके लिए कुछ करना चाहते हो। मैं यही संदेश सबको पहुंचा रहा हूँ। दैट्स गुड, वंडरफुल रेहान भाई, यही चीजें हम लोग जानना चाह रहे थे। और यही अनपेसिव है सर एक्चुअल में। अगर अनपेसिव को हम समझें तो आता कोई और उद्देश्य से है अनपेसिव में आदमी, लेकिन जब इसके विजन के साथ वो ट्यून होता है, उसके विजन को समझता है, तो उसके अंदर मानवता जो बैठी हुई है सर, जो छुपी हुई है, वो ना चाहते हुए भी बाहर आ जाती है। थैंक यू रेहान भाई। थैंक यू वेरी मच रियान जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने मतलब रखी अपनी बात। और यहाँ हमें समझ में आता है संतोष जी कि जी वास्तव में कुछ लोग समझ रहे हैं समझ ओन रहे हैं, पैसिव को, यस सर, और जी कुछ सर, जी लोग ऐसे हैं जो समझ कर भी नहीं समझ भी नहीं रहे, समझना चाहते। है ना। तो सही है। एग्जैक्टली बहुत बेहतरीन तरीके से रियान जी ने अपनी बात रखी। तो हम आपका बहुत बहुत बधाई देते हैं रियान जी। और
डेफिनेटली आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से आप ओन पैसिव की समझ बरकरार रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लेवल पर भी आप प्रयास करें कि सही समझ बना पाए कि भैया ओन पैसिव को समझ लो, ओन पैसिव किस लिए आ रही है, कोई कंपनी नहीं है, ये इस पूरी मानव जाति के लिए एक वरदान के रूप में आने जा रही है, जो किसी भी आम आदमी के व्यक्ति को 360 डिग्री के एंगल पर चेंज कर सकती है। ये पावर है ओन पैसिव के अंदर। जी सर, जी सर। थैंक यू रिहान जी, वेलकम। और अगेन आप हमेशा इस मंच पर ऐसे आते रहिए और हमें अपनी जानकारियों को हमारे साथ और सभी के साथ शेयर करते रहिए सर। धन्यवाद सर। जी सर। ओके, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हमारे एक बहुत ही जबरदस्त साथी हैं जिनको हमें पूरे इस मंच को सुनना बहुत अच्छा लगता है, मिस्टर गोपाल। आज के इस डिस्कशन में हम गोपाल जी को भी मौका देते हैं, आपको अनम्यूट का मौका देते हैं। मिस्टर गोपाल, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, गोपाल जी कैसे हैं? बहुत अच्छा सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए सर, इस वेबिनार के होस्ट को होस्ट और इस वेबिनार में उपस्थित सभी भावी मिलीनियर फाउंडर को, सभी फाउंडर को हमारा नमस्कार जी। सर। ये तो ऐसा जैसे जैसे समय आ रहा ना सर, मन में जैसे कि गुदगुदी जैसा होता ना, उस तरह से होता जा रहा है। और लोगों की चाहत भी उसी तरह से होती चली जा रही है। पर अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा सा ये रखना है, बस में रखना है, कंट्रोल में रखना है, और अपने ये को भी कंट्रोलिंग में रख करके और एस साहब के दिशा निर्देश पर हरदम हम लोगों को पालन करना है। जैसे कि उनका कहना है सर कि करप्शन टू करप्शन माने कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये आ रही है कंपनी। पूरे विश्व से भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा दानव है और उसको मिटाने के लिए ये कंपनी आ रही है। तो गोपाल जी सॉरी, मैं आपको यहीं पर टोकूंगा क्योंकि एक सवाल यहीं उठ गया है। हाँ बोलिए ना सर। हाँ, तो जैसे आपने बात की कि एस सर भी बोलते हैं और हम भी अपनी मीटिंग में कई बार बोलते हैं, ओन पैसिव इज ए करेक्शन टू करप्शन। जी जी को मतलब करप्शन को करेक्ट करने आ रही है। तो ये आप थोड़ा सा इस पे डिटेल में बात करेंगे भाई, कैसे होगा, कैसे करप्शन को करेक्ट करेंगे? सर, एस सर का यही ये है सर कि पहले अपने जैसे कि एक कहानी है था सर, जैसे कि एक ये थे पेरेंट्स थे, गुरु के पास में गए और जाने के बाद में बोले कि सर ये देखिए हमारा बच्चा ना बहुत गुड़ खाता है ये, तो इसके लिए आप कुछ शिक्षा दीजिए सर। तो गुरु बोले कि सर एक काम कीजिए, आप इनको एक हफ्ते के बाद लेकर के आइए। तो एक हफ्ते के बाद में फिर गए गुरुजी के पास में पेरेंट्स, तो बोले कि ठीक है अब इसको हम शिक्षा देंगे और ये गुड़ खाना छोड़ देगा। यानी कि उन्होंने पूछा सर कि आप एक हफ्ता बाद क्यों बुलाए, तो उनको पेरेंट्स को बताया कि गुड़ तो पहले मैं ही खाता था, अब मैं छोड़ दूं, उसके बाद मैं छोड़ूं तब तो मैं लोगों को इस बच्चे को सिखाऊंगा कि कैसे गुड़ छोड़ा जाता है। तो वही बात है सर, एस सर ने पहले अपने कंपनी के जितने भी करप्ट पदाधिकारी थे उनको उन्होंने करेक्ट किया। और उसके बाद ये सर इस वेबिनार के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि अब फाउंडर लोगों को करप्ट जो है उनके ऊपर नजर है एस सर का। सर वो अपने एक ये भाषा में बोल चुके हैं कि जिसका कितना भी लीडर, कितना भी कम्युनिटी क्यों ना हो, कितने बड़ा लीडर क्यों ना हो, अगर उनके तरफ से कहीं भी गलत पाया जाएगा, और हमारा आईटी कंपनी है सर, ट्रेकर इतना फास्ट है, इतना दुरुस्त है, सभी लोग हम लोग जानते हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा सभी मिनेरियल इस वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों से कि सर एकदम अपने को हिदायत बरतें और उनके दिशा निर्देश पर पालन करें, क्योंकि ये कंपनी जब हम लोग करेक्ट हो जाएंगे सर ना, तो करेक्ट हो जाने के बाद में हम लोगों के द्वारा एस सर चाहते हैं कि पूरे विश्व को करप्शन से दूर करें। तो जब तक हम लोग नहीं करेक्ट होंगे सर, तब तक तो उम्मीद नहीं हो सकता है। इसलिए एस सर ने पहले ही अपने स्टाफ से शुरू किए, और ये जो यहाँ देरी नहीं हो रहा सर, यहाँ परीक्षा हो रहा है सर। देरी डेफिनेटली गोपाल जी, जो सिस्टम डेवलप हो रहा है
जनरली करना क्या होता है, कोई भी कंपनी बनती है, कोई फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट से कुछ करना है तो वो अंडर द टेबल भी चलता है। और जी आप अपने इंडिया में तो आपको पता ही है, सभी को पता है कि किस तरीके से काम होते हैं ऑफिस के अंदर। लेकिन ये साथियों कोई ये छिपा ऑन हुआ नहीं सर, पैसिव, किसी को बोलने की हाँ जरूरत नहीं है सर। हाँ, और ये ऑन पैसिव है, हाँ सब कुछ सिस्टम से किया। क्योंकि जी हम रियल में करेक्शन टू करप्शन करने जा रहे हैं, तो हम अगर पहला स्टेप ही गलत उठाएंगे तो डेफिनेटली हम उस दिशा में नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए थोड़ा सा जो डिले हुआ है, या जो भी प्रोसीजर में थोड़ा डिले हुआ, तो उसका ये कारण भी रहा, क्योंकि हम बिल्कुल बाकायदा प्रॉपरली सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आज इंटरनेट पे जो करप्शन है वो आम आदमी को पता ही नहीं है। इंटरनेट पे करप्शन कैसे है कि आपके डाटा को कहीं से कहीं भी किसी को भी शेयर कर दिया जाता है, आपकी जानकारियों को लीक कर दिया जाता है विदाउट आपकी नॉलेज। तो और ये तो हमें भी नहीं पता ज्यादा, तो ये तो कुछ एक दो बातें हैं जो पता है, लेकिन सर इसको बहुत भली भांति जानते हैं। उस तरह के करप्शन को भी ऑन पैसिव करेक्ट करने आ रही है। जी। दूसरा, यहाँ पर सर, जी, सर इतना इतना इंटरनेट पर सर इतना पैसा है, बोलते हैं कि यस, मैं तो केवल किसी को हटाने नहीं आया हूँ, किसी यस, को रिप्लेस करने नहीं आया हूँ, किसी के पैसा छीनने नहीं आया हूँ, किसी के पॉकेट से पैसा निकालने नहीं आया हूँ। जो पैसा है उसी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आया हूँ। राइट। और आने वाले समय में जब, क्योंकि हमारे जैसे और बहुत साथी हैं जो अलग अलग फील्ड में कार्यरत भी हैं, कोई गवर्नमेंट में है, कोई प्राइवेट में है, कोई बिल्डर है, कोई कुछ है, कोई ठेकेदार है, कुछ ऐसे लोग भी हैं। और जब उस तरह के लोगों की संख्या बढ़ेगी ओन पैसिव के अंदर फाउंडर मेंबर पे, और यहाँ पर जब उनके जीवन के अंदर सुधार आएगा फाइनेंशियली, तो डेफिनेटली वो सभी लोग अगर कुछ ऐसा करते भी हैं तो वो भी अपने हाथ पीछे ले लेंगे, यानी कि वो करेक्शन की तरफ चलेंगे। हम ऐसा मानते हैं। क्या कहते हैं आप? एकदम सही बोले सर, एकदम सही बोले। अगर मान लीजिए कि आपके शहर में अगर 100 फाउंडर हो जाते हैं, मिनिमम 100 फाउंडर ही, अगर 100 फाउंडर जिस तरफ खड़ा होंगे ना सर, वो पलड़ा भारी हो जाएगा, भारी पड़ेगा। ये इसलिए कि अगर वो चाहे डीसी के जिला के पदाधिकारी होते हैं, डीएम चाहे डीसी, उनके ऊपर भी जाकर के अगर हाथ रख देना तो उनको भी हिलना पड़ जाएगा सर, ये यस, पोजीशन आ जाएगा। यस, क्योंकि करप्शन जो है वो, अगर हम लोग जाकर के अगर 100 फाउंडर मिल जाएं और जिसके ऊपर में जाकर के करप्शन के विरोध में खड़े हो जाएं, तो हम लोगों की आने वाले समय में किसी प्रकार की और ऐसा नहीं रहेगा कि हम लोगों के सामने आकर के कोई खड़ा हो जाए, क्योंकि बिल्कुल, हर तरह का से हम लोग मैंने कि कैपेबल रहेंगे सर, और बिल्कुल, सक्षम रहेंगे उस तरफ वहां बिल्कुल, पर ये करने के लिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और सामाजिक लेवल पर जब सभी फाउंडर्स का जो सामाजिक स्तर है, सोशल स्टेटस जिसे हम कहते हैं, और डेफिनेटली वो बहुत ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है आने वाले कुछ महीनों और कुछ सालों के अंदर। एकदम सर, इतना चेंजिंग हो रहा है। और अभी तो हम लोगों को पहले अपनी सोच को बदल लेना है सर, कि सोच को बदलते जाना है, जैसे जैसे वेबिनार में, ट्रेनिंग में, चाहे जैसे भी हो, अगर हम लोग जो ये कर रहे हैं अपने सोच को बदलते जाएंगे, एकदम चेंजिंग नजर आ रहा है सर। हमको लग रहा है कि 2 साल में इतना सब स्थिति लगेगा कि राम राज्य की हम लोग साकार देख रहे हैं सर। चलिए, तो वर्मा जी अवेलेबल हैं आप? जी जी सर जी। तो वर्मा जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे मिस्टर गोपाल से, कुछ सवाल जवाब करना चाहें तो प्लीज आप करें। पाल सर ने सर बहुत बढ़िया तरीके से बताई है अपनी बातें जो रखी है, खासकर करप्शन के ऊपर जो उन्होंने बताया है। एक्चुअल में सर करप्शन के ऊपर जो कारण है ना, गरीबी सबसे बड़ा कारण है। जो उनकी सोच है कि भाई जो गरीबी जब हट जाती है ना, जब भूख मिट जाती है, तो फिर बंदे की वो चीजें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है जो बंदे को मजबूर कर देती है कई बारी, मतलब कोई गलत काम करने के लिए। तो उसको पता है कि यहाँ पैसा इतना कुछ आना है, इतना कुछ आना है, कि भूख खत्म हो जाएगी है। अब वो अपने कर्म एम्प्लॉइज हैं जो, वो उनको देखो किस तरीके से उनका इनक्रीज कर रहे हैं सिस्टम, या कभी कोई गिफ्ट देना है, कभी कुछ देना है, कभी कुछ देना है। उसके पीछे यही कारण है कि इनका कहीं भी मतलब भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान ही ना जाए इस चीज को लेकर। जब यस, हमारे आसपास का सिस्टम है सर, जब वो हम अगर हम डेवलप हो जाते हैं तो हम किसी को क्यों करेंगे? क्योंकि कोई बंदा कोई काम करवाता है तो उसको पैसे दे के करवाने की ये होता है कि यार फटाफट मेरा काम बन जाए, ठीक है। अगर सामने वाले को वो इतना संपन्न बना देगा कि उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो भ्रष्टाचार तो अपना आप ही खत्म होएगा ना। इसके पीछे मतलब उसकी सोच ये भी है कि हम इतना कुछ बांट देंगे कि लोगों को भूखमरी नाम की चीज रहेगी नहीं उनके पास। ये भी उनकी सोच है ना।
और जो वास्तव में लगता है कि भाई वो एक दिन होएगा, जरूर होएगा, क्योंकि टाइम तो देखो लगता ही है कोई भी चीज के अंदर, लेकिन असंभव नहीं है ये चीजें। क्योंकि दुबई वगैरह या बाहर की जो कंट्री है सर, उसके अंदर बिल्कुल भी करप्शन नाम की चीज भी नहीं है, बिल्कुल भी वहां भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही इतना कुछ बनाया होता है कि वो बिल्कुल कहते हैं कि रजे पूजे होते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। दूसरा, जब सिस्टम सही होएगा, अपना जो करप्शन के पीछे कारण है सर वो है अपने लीडर, क्योंकि इनकी भूख इतनी बड़ी हुई है, इनकी भूख इतनी बड़ी हुई है, चाहे जितना मर्जी दे दो इनको, इनका बरता ही नहीं है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि क्योंकि बहुत से तो एम्प्लॉइज हैं जो जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनको तो इनके लिए कमाना पड़ता है, उनकी अलग से मतलब मंथली या वो फिक्स करके कहते हैं कि भाई मेरे को इतना चाहिए चाहिए, तो जैसे मर्जी जहां से मर्जी ले आके दे, तो और वो क्या हाँ, करेंगे, वो बिल्कुल क्या सही कह रहे करेंगे। हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। करप्शन हमेशा ऊपर से चलता है, मेरी बड़े एक लेवल पर। अपनी घटना बताता हूँ सर। मैं कैथल जाता था, मेरे उससे मैं अपना ऑफिस कैथल बनाया हुआ था, तो मेरा बाइक रोक लिया सर पुलिस वाले ने। हम्म, मैंने कहा माँ जी, मैंने डॉक्यूमेंट दिखा दिए सारे, मेरे पास कंप्लीट था जी। ने जी, बोले भाई साहब चलान कटेगा। माँ जी किस चीज का? हम्म, ने बोले भाई साहब चलान तो कटेगा। माँ जब मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है तो चलान किस चीज का काटोगे? हम्म, मेरा दोस्त सर, मेरा क्लास फेलो एटीओ लगे हुआ था, ईटीओ, जी, वही कैथल के अंदर उसकी ड्यूटी थी। मैंने उसके पास फोन में ले आया, माँ भाई साहब पहले इनके साथ बात करो। उसने कहा कि हाँ भाई बात क्या है? बोले जी आप कौन बताया ऐसे? बोले नहीं सर कोई बात नहीं। उसने कह दिया। नहीं बोले भाई साहब ये 100 का नोट पकड़ो। वो पुलिस वाला मेरे को कहने लगा, अरे कल को जाकर चलान भरे आइयो। अपने जेब से तो दे रहे मुकरे देखो यार, माँ तू 100 का नोट दे रहे है? ने बोले भाई साहब हमारा तो ऊपर से डंडा आ रहा है कि आज मैंने इतने केस देने ही देने हैं भाई साहब। आपका ठीक है भाई, कोई बड़ा ऑफिसर के साथ जान पहचान है, बोले ये 100 का नोट में जेब से दे दूंगा, लेकिन चलान जरूर काटूंगा भाई साहब। मैं हैं। उसका मुंह देखता रह लिया जी। मैं मतलब इतना होया कि देखो यार, इस गरीब आदमी ने अपनी जेब से 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके ऑफिसर का इसके ऊपर इतना मतलब प्रेशर है कि इसने चलान काटना ही काटना पड़ेगा। डेफिनेटली ऐसा तो होता है। भ्रष्टाचार की जड़ ऊपर से है सर, नीचे वाले बिल्कुल, तो बहुत से लोग, हम कई बार फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको करना ही नहीं देते। यस यस है। यस। तो ये बहुत से कारण है सर, अपना देश के अंदर सुधार की चलिए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है सर। बिल्कुल, चलिए आगे तो बढ़ते हैं। सर यहीं पर जी, यही हमारा ऊपर से हम लोग को ऊपर से क्या आ रहा है सर, सर का ये है कि हम देने के लिए आ रहे हैं, पूरे पृथ्वी पर, पूरे मानव जाति पर, पूरे संसार पर हम देने के लिए आ रहे हैं। और बिल्कुल, वही कारण है सर कि हम वही चीज हम लोग में भी प्रवेश आ रहा है कि हम लोग भी देने के लिए आ रहे हैं, हम लोग समाज में देने के लिए आ रहे हैं। आने वाले समय में सर देखिएगा, जो भी पदाधिकारी हैं बुलाएंगे कि हमारे ऑन पसी के फाउंडर कहाँ है, उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि अभी कंपनियां क्या करती है सर, वेलफेयर के रूप में, चाहे हाँ, सीएसआर के नाम पर ये कंपनियां डोनेट करती है। उस समय क्या होगा, फाउंडर, हमारे जो फाउंडर हैं, ये सीएसआर कुछ भी नहीं, ये तो अपना फंड देंगे सर, ठीक है ये लीजिए, इतना लीजिए, हम हमारे विकास। उस समय देखिएगा जो भी पदाधिकारी होंगे, जिला के पदाधिकारी होंगे या एमएलए होंगे, एमपी होंगे, उस दर्जा से भी हम लोगों का ऊपर देखा जाएगा सर। क्योंकि अगर बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल, जहां पर बुलाया जाएगा, वहां पर अगर हम लोग लेट पहुंचते हैं तो हम लोग के लिए मैंने वेट किया जाएगा सर। ये पोजीशन डेफिनेटली होने वाला है सर। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये सारी हाँ, चीजें चलिए होने। चलिए गोपाल जी, आगे बढ़ते थैंक हैं यू सर। सर। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया। ओके सर, गोपाल थैंक यू। भाई एक थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा सर इसमें। हाँ बोलिए जो सर। अभी गोपाल जी ने कही ना कि समाज में हमारा बुलाव होगा, जैसे अभी आपने केबीसी देखा होगा तो वहाँ कर्मवीर करके एक एपिसोड होता है उनका स्पेशली, जी, वो स्पेशली एपिसोड आन पेशी के फाउंडर की होने वाली है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम जी सही बहुत बोले सर। बहुत जल्दी, ये बहुत जल्दी होने वाला है सर, बहुत जल्दी। बिल्कुल, देखिए जब सामाजिक कोई कार्य होंगे थैंक यू तो वो सर। नोट भी किए जाते हैं। थैंक यू गोपाल जी। थैंक यू, थैंक सर। चलिए, सुभाष जी आगे हैं, अवेलेबल हैं? जी सर। नैन सर, थोड़ा सा आप प्लीज संभालिए, मैं 5 मिनट, मुझे कोई काम है। ठीक है सर। ठीक है चलिए, सर। थैंक यू गोपाल जी, आपने भी बहुत अच्छी जो हर फाउंडर की जो सोच है ना, वो ऐसी ही होनी चाहिए। क्योंकि आज तक जब जो हम देख रहे हैं, अभी जो टाइम चला हुआ है, उसमें क्या है सर, कुछ लोग वो कहते हैं ना, साथ तो देते हैं लेकिन वो चप्पल की तरह होते हैं सर। वो भाई चप्पल पीछे साथ तो देती है लेकिन बाद में कीचड़ भी पीछे से उछालती है। कीचड़ भी उछालती है।
तो हमें ऐसा नहीं बनना, हमें रॉयल फाउंडर बनना है। और जो एस सर की सोच है, उस सोच में हमें अपना जो शामिल होना है। कंट्रीब्यूशन है वो देना है सर। क्योंकि हम आज एक छोटी सी अमाउंट पे लगा के पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं लोग। तो नो डाउट एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया चीज है, और इस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे कि हर मंच पे बार बार बोला जाता है कि उन पैसों को समझने की जरूरत है। तो थैंक यू गोपाल जी आपका। चलिए नेक्स्ट लाला जी, वेलकम है सर आपका, आप जी आइए मंच पे। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं लालावत फ्रॉम भादुगढ़। सबसे पहले मैं हरीश सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस अपने ओन पैसिव समाज सेविक बिजनेस के बारे में बताया। मैं उनको चाणक्य की पदवी भी देता हूं अपनी तरफ से हरीश सर को। तो सर मैं आज एक टॉपिक क्या है, मैं अपनी ही हकीकत बताता हूँ। काफी साथी ये कहते हैं, जैसे हम किसी के पास जाते हैं या कोई भी हमारे साथी जाते हैं, अगर जी आप हमें बता रहे हो तो ये नेटवर्क मार्केटिंग होगी, यही सुनने को भी आता है कई बार। तो सर वो मैंने प्रूफ अपने उस पे कर दिया सर, क्योंकि सर मैं पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, इनकी प्रोडक्ट यूज करता हूँ अब तो। लेकिन किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी, अगर लाला जी कोई ओन पैसिव बिजनेस है उसके नाम से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मेरे पास सर कंपनी का लेटर आया वकील का, अगर जी आपकी आईडी ब्लॉक की जाएगी क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो सर देखो, मुझे अपने ओन पैसिव बिजनेस पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो मैंने तुरंत वकील के पास फोन, आईएमसी हेड ऑफिस में फोन, अपनी डिटेल भेजी, मगर जी आप साबित करके दिखा दो ये एमएलएम कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो मैं क्या नाम अपनी आईडी खुद ही डिलीट करवा लूंगा। तो फिर दोबारा फोन उनका नहीं आया सर, मेरा फोन उनके पास गया बार बार, हाँ जी प्रूफ कीजिए ये हमारी ओन पैसिव बिजनेस है जो नेटवर्क मार्केटिंग है या एमएलएम है। तो सर वे प्रूफ नहीं कर सके, वे कहने लगे हाँ जी हम मानते हैं आपका जो बिजनेस है वह नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, एमएलएम नहीं है, तो इसलिए आपकी आईडी जो हमने ब्लॉक की थी वह हम आज उसको चालू कर देते हैं। तो मैं यही साथियों से कहूँगा, सर कोई भी अगर आप क्या नाम ये कहेगी जी आप हमें बता रहे हो तो क्या ये यही तो एमएलएम तो हुआ, लेकिन ये एमएलएम नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्रूफ है, मेरे पास लेटर आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है, कंपनी ने मेरी आईडी दोबारा चालू कर दी है। कारण क्यों था, अगर नेटवर्क मार्केटिंग होती हमारी ओन पैसिव बिजनेस तो वे आईडी मेरी चालू नहीं करते। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा सभी साथियों से, आप बेफिक्र होके अपने बिजनेस को करें, समाज सेवा के लिए काम करें जैसे हम सब कर रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको कहता है एमएलएम है तो आप उसको ठोक के अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हो एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा सर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि काफी साथी अपनी लाइन में हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू लाला जी। आपका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वाकई में ये बहुत ही प्रेरणादायक है सर। क्योंकि बहुत से साथी इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ओन पैसिव कोई एमएलएम नहीं है, कोई नेटवर्किंग नहीं है, ये प्योरली आईटी कंपनी है और आईटी बेस्ड जो टूल है इंटरनेट के, उन टूल्स को बनाने वाली है। तो कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। वो जो कंप्लेंट आपकी गई होगी, तो नो डाउट वो किसी की आपकी जो जलन होती है ना उसकी वजह से गई होगी शायद। और जब कोई कंपनी ने उसे लीगल तरीके से देखा तो कुछ नहीं, उनके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं होगा। सर तो क्योंकि थैंक यू सर आपका। आपके कई साथी हैं सर, जो मेरे पास आए हैं, जो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे पहले, तो मैं तो देखो सर उनका भला करूंगा सर, क्योंकि उसमें वो उनको आगे नहीं बढ़ा नहीं पाया, तो ये तो हमारा काम इसमें तो है ही आगे बढ़ने का। तो मैंने कहा नहीं उनसे। सर, लाला जी इसमें क्या है, ये तो बल्कि उसका सपोर्ट करेगी। क्योंकि हाँ एस सर ने कभी ये थोड़ा बोला है भाई आप कोई अदर वो ना करो। आप इसको यदि कोई अच्छी चीज है तो आप अपने बिजनेस को जो वेबसाइट होगी उस पर आप प्रमोट भी कर पाएंगे और हाँ अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो ये मैंने तो कहा, मैंने सर उनको कहा, मैं देखो जी कोई साथी अगर मेरे पास आता तो मैं तो उनको देखो बताऊंगा, अगर उनको दिखता है भाई हाई बिजनेस में मैं वो कर सकता हूँ, तो मैं तो देखो रुकवा दूंगा, आप मेरी आईडी ब्लॉक करते रहे, मैं खुलवाता रहूंगा, मगर चलिए मेरे सर, बहुत बहुत ठीक है सर। बढ़िया सर आपका जो अनुभव रहा। तो नेक्स्ट साथी लेते हैं, ये गैलेक्सी M01 के नाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस साथी से अनुरोध भी करते हैं कि प्लीज वो अपने नाम से आए, क्योंकि नाम से पहचान भी होती है। और हमें भी, हम अब आपको किस नाम से वो पुकार के यानी बुलाएं,
तो चलो पहली बार शायद आप आए हो तो अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जाता है सर, और अपना परिचय दीजिए और आज का जो डिस्कशन डे है फाउंडर्स का उसमें अपनी बात रखिए। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? गैलेक्सी M01 के नाम से है जो। हो गया सर। जी जी लेफ्ट ही हो गया शायद। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। संतोष जी दिखाई दे रहे हैं? रूम में नहीं है शायद। चलो हाँ सर, हाँ सर, जी सर दिख रहे हैं। संपा सरकार को ले लो सर। संपा सरकार जी दिख रहे हैं। जी जी संपा सरकार जी वेलकम आपका। आप आइए मंच पे और आज का जो फाउंडर्स डिस्कशन डे है तो उसमें अपनी बात रखिए और हम आपसे भी कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि आज डिस्कशन में हम आपस में एक दूसरे बातचीत करते हैं और बातचीत में बहुत कुछ निकल के आता है। तो आज जो फाउंडर साथी हैं तो उनमें आप भी पार्टिसिपेंट है, तो वेलकम आपका। थैंक यू नैन जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम फैमिली, थैंक यू। मैं संपा सरकार डिस्कशन डे आज तो डिस्कशन जैसे चल रहा है करप्शन की, वैसे तो है ही, करप्शन तो बहुत ही है। अमीर लोग ज्यादा अमीर होते जा रहे और गरीब लोग ज्यादा ही गरीब होती जा रही है। तो इसी बीच में देखिए एक कहीं एक मसीहा के तरह एक आए और ये भेदभाव मिटाने के लिए तैयार हो गए। हमारा इंटरनेट में कितना सारा जैसे करप्शन होता है नेट की वजह से, बैंक अकाउंट तो लोगों की हर रोज खाली होती जा रही है। मतलब कोई आके एक फोन करता है, बैंक से बोल रहे हूँ आपका ये बैंक बंद हो जाएगा, ये ATM कार्ड बंद हो जाएगा, ये नंबर बोलिए। तो लोग सोचे समझे ऐसे नहीं, बैंक से फोन आया तो मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा तो कैसे चलेगा। वो जो पूछते हैं सब बोल देते हैं, तो और देखते हैं उसके बाद अकाउंट खाली होते हैं। ऐसे मेरा कलीग 2-3 का भी ऐसे हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो इसके लिए भी हमारे सर एक सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि उन्होंने 20 साल ये नेट की बिजनेस किया है। तो अगर कोई हमारा अकाउंट हैक करना चाहे, हैक करने की कोशिश करे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा कस्टमर बन जाएगा। तो हमारा कस्टमर बनने से हमको ही फायदा होगा। ये सिस्टम जो उन्होंने सोचा है। ये सर जी जी बोलिए बोलिए, तो पीछे से आवाज आ रही थी किसी की। संपा जी बोलते रहिए। तो ये जो सिस्टम है, मतलब इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा देखिए ऐसे तो प्रोटेक्शन तो बहुत ही दे दिया। जैसे अभी चालू हो जाएगा हमारा ऑन टाइम OTP आएगा, फिर आई बॉल का मतलब रेटिना फिंगरप्रिंट ऐसे तो होगा ही, उससे तो कुछ कोई नहीं, दूसरा किसी का नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारा अकाउंट में छेड़छाड़ी कर सकता है, करेगा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो खुद ब खुद हमको हमारा कस्टमर बना देगा। तो ये इतना बड़ा सोल्यूशन नेट में पहले कभी नहीं आया था, अब नहीं आएगा। वो ट्रैकर जो तो अपना टूल यही है वो मैं ट्रैकर बोलना है संपा चाहती जी, थी। वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो ट्रैक कर लेगा उसी वक्त। बिल्कुल वो ट्रैकर उसको पूरा ट्रैप कर लेगा और वो उसका उसका जो एक्टिविटी होगा उससे हमें इनकम होगा, हमारा घाटा नहीं होगा। ये एकदम मतलब कितने बड़ी बात है। अगर लोगों को गलत सोच, तो वो हमको उनको बताना नहीं पड़ेगा। जो लोग गलत सोचते हैं ऑन पैसिव के बारे में,
क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, भिक्षा तुम्हारा नाम क्या है, तो भिक्षा बोलेगा मेरा फल ही मेरा परिचय है। तो वो जो हमारा वानप्रस्थी जो फल देगा, जो वही परिचय बनेगा। लोगों का गलत सोच, गलत बातें, वो उसका बहुत परे है, हमारा वानप्रस्थी है। तो उनका मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही मिल जाएगा, हमको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। संपा मैं जी, यही बोलना चाहती थी। हाँ बोलिए सर जी। मैम, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। अनपेशु को हाँ बोलिए। तो हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी, लेकिन एक हाउस वाइफ के जीवन में अनपेशु क्या रोल अदा करेगी मैम? आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। हाउस वाइफ के बारे में तो और भी ज्यादा बदलाव लाएगी, ये मेरी मानना है। क्योंकि देखिए, हम जो जानते हैं, हमारा जो लेडी लोग हैं, हम पहले मायके रहते, फिर ससुराल में रहते हैं। हमारा लेडीज लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। मतलब हाँ, उसका बेटी है, उसका बीबी है, यही उसका माँ है, यही परिचय है। लेकिन मैं संपा सरकार, क्या वो दूसरा जिसका वो है, लेकिन ये जो एक अपना परिचय, अपना आइडेंटिटी, ये हमको मिलेगा वानप्रस्थी से। हमारा आत्मविश्वास मिलेगा, आत्मनिर्भरता मिलेगा। ये हमारा मन का शक्ति, लेडीज लोगों का मतलब महिलाओं का जो मातृ शक्ति बोला जाता है, तो वो तो है, लेकिन ऐसे मानते नहीं किसी ने। तो वो हमारा जो आइडेंटिटी है, वो बाहर आएगा। ये सबका मेरा मानना है, हर लेडीज लोग का, जो हाउस वाइफ हो या हर काम करते हैं, लेकिन वो सबका मन में जो एक रहता है, जो नहीं ठीक है, हम घर की औरत है, हम घर में रहे, हम कुछ नहीं बोले, हमको क्या, चलो हमको जो मिल जाए वही बहुत है। ऐसे सोच हर लड़की के मन में आ ही जाता है। वो अपना फैमिली के वजह से भी होता है। तो ये जो सोच है, ये सोच निकल जाएगी हमारी मन से, ये हमारा मानना है। थैंक यू संपा जी। आपको क्या यही लगता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 100% आपने जो बात कही वो 100% सही है। और मेरा ये सवाल आपसे करने का उद्देश्य सिर्फ यही था मैम, कि देखिए कुछ आज जो हमारी महिलाओं को जो प्राथमिकता दी जा रही है, और जिनके अंदर वो इच्छा थी, वो लोग आए बाहर में, आज समाज में अपने योगदान दे रहे हैं, अपने जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव लेके आए हैं। लेकिन उसके बावजूद आज हमारा जो समाज है, जो सोच है, वो एक हाउसवाइफ को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता बाहर आने का। तो वहां पर निश्चित तौर पे आन पेशे वो बिल्कुल। जब उसके जीवन में आएगी तो इतना बड़ा रोल अदा करेगी कि वो घर में रहते हुए भी अपने अस्तित्व को पूरी दुनिया को दिखा सकती है कि मेरे अंदर जो पावर है और महिला शक्ति जो कर सकती है उसके बारे में, मतलब आन पेशे बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। थैंक यू मैम, आपने जो थैंक यू वेरी मच। जी जी, आई एम बैक। थैंक यू वेलकम सर, संपा जी। वेलकम। थैंक यू थैंक यू संपा जी। शर्मा जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी संपा जी। और जिस तरह हाउस वाइफ के लिए किस तरह ऑन पैसिव बेहतरीन साबित होगी। और हम तो अगर वर्तमान की बात करें तो ऑन पैसिव एक महिला को चार दीवारी के अंदर रहते हुए किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपने पंख फैलाने का अवसर प्रदान कर रही है। आज देखिए संपा जी हो गया, और हमारे मंच से जो भी महिलाएं जुड़ती हैं, वो अपने घर पर रहते हुए एक अपनी पहचान बना रही हैं पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। ये कितनी बड़ी बात है, और इसी पावर का नाम ऑन पैसिव है। तो बहुत बढ़िया लगा संपा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शर्मा जी। ओके मैम, आते रहिए, लगातार जुड़ते रहिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे अनुभवी लोग थैंक यू आते हैं। संपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो अपना जो हाउस वाइफ के ऊपर संतोष जी ने जो सवाल किया था, तो वाकई में आपने शानदार जवाब दिया। क्योंकि आज तक जो मेंटलिटी है वो थोड़ी सी अब चेंज होनी शुरू हुई है। क्योंकि टाइम के साथ जो आपने कहा कि एक बीवी है, माँ है, या जिस तरह से बेटी उसी है, बहन है। उससे हम पहचानते हैं। तो
थैंक यू आपका। तो सर हरीश जी आज फिर हाँ जी। टाइम भी हो सर गया एक हैंड रेस हुआ था सर, एक गोपाल कुमार के नाम से। गोपाल जी का था नहीं, वो अगेन था या अलग था, लेकिन वो चला गया तो चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं। चलो कंक्लूड करते हैं सर प्रोग्राम को। ठीक है सर, चलो करो फिर आप। तो साथियों, आज का जो सेशन रहा वो काफी फ्रूटफुल रहा और काफी लोगों के भावनाएं निखर कर आई और निकल कर आई कि ओन पैसिव को वो किस तरह देखते हैं और भविष्य क्या है ओन पैसिव का, चाहे वो महिला हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, और वो किस तरह से भ्रष्टाचार को करेक्ट करने के लिए ओन पैसिव आ रही है। तो साथियों, तो ये एकदम जबरदस्त रहा आज का सेशन। आप सभी साथियों का, जो भी इस मंच पर उपस्थित है, मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहुत इंटरेस्ट लेकर लोग पेशेंटली इस सारे प्रोग्राम को जो सुनते हैं ना, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, जो ये महसूस करवाती है कि इस मंच पर जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो लर्नर बेहतर होते चले जा रहे हैं, यानी कि सीखने के उद्देश्य से आ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और साथियों, आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समापन की तरफ लेकर चलते हैं। पूरी कोर टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे साथ आज इस कोर टीम में जुड़े हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार। स्पेशली थैंक्स टू सुभाष नैन सर, जिन्होंने मुझे ये ओन पैसिव बिजनेस दिया और उनकी वजह से हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। अपने एक नए स्लोगन, क्योंकि हमने कल भी बात किया था कि अब स्लोगन चेंज हो गया, वी आर सो इन इट टू विन इट बोलना है। और एक रिक्वेस्ट है साथियों, जब भी आप ये लाइन बोले ना, तो आपके दिल से निकलनी चाहिए, अंदर से निकलनी चाहिए, ढीला ढाला मतलब वी आर इन इट टू विन इट, ऐसे एक एक्साइटमेंट, एक जोश के साथ आप दुनिया के सबसे बेहतर बिजनेस के फाउंडर मेंबर हैं, तो वो एहसास आपके अंदर होना चाहिए। और उसी एहसास के साथ हम आज के कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके चलते हैं। आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अनम्यूट कीजिए। और कल हमारा ऑफ डे रहेगा। टीम बीकॉन फायर के यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। वी आर सो इन इट टू विन इट, We are so in it to win it. So in it to win it. So in it to win it. हम गर्व करते हैं। We are so in it to win it. We are so in it to win it. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं संडे को प्रेजेंटेशन डे के रूप में। We need to win it.